Okay, my dear students, so welcome you all to my YouTube classes. माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये लॉकडाउन का दिन है और लॉकडाउन के दिन में मैंने सोचा कि मैं बैठे बैठे क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है, उनके लिए मैं सोचा कि थोड़ा बैठे बैठे उन लोगों के लिए मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आता हूं। तो मैंने सोचा कि क्लास 11 का नंबर 1 डे 1 कॉन्सेप्ट 1, पहला दिन का पहला कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आपको खिला दूं। मतलब क्या, मैं क्लास 11 के बच्चों का क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं, बट मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टेंस में रहते हैं, दूर में रहते हैं, उन्होंने अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं किए हैं, बट उन लोग यूट्यूब पर क्लासेस को खोज रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं। सो मेरे बच्चे लोग, मेरे भाइयों और बहनों लोग, मैं आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंट्स का पहला क्लास, अकाउंट्स का पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। अगर एक स्क्रीन वाला हेजी लगे तो मैं इस पर लिंक भी दे देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी क्या है? ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स होता क्या है? तो एक बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स में लिखा है, अकाउंटेंसी में बी डिफाइंड एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है? तो अकाउंटेंसी कॉम्बिनेशन है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे ना, उसमें आप थ्योरी भी पढ़ोगे और आप सम्स बनाना भी सीखोगे। सो मेरे भाई और बहनों, अकाउंटेंसी जो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे उसमें आप थ्योरी भी पढ़ोगे और आप सम्स बनाना भी सीखोगे। सो अकाउंटेंसी सिंपली कैन बी सेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपके मन में एक सवाल आ गया, भैया अकाउंटिंग क्या होता है, थोड़ा बता देते तो। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। फिर आपके मन में सवाल आ गया, भैया ट्रांजैक्शन का मतलब बता देते तो हमारे नोट्स के पॉइंट नंबर 3 में देखिए, ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी इवेंट्स। मतलब कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। तो भैया इवेंट का मतलब, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको उल्टा समझाना स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको इवेंट समझाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रांजैक्शन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अकाउंटिंग समझाऊंगा, फिर मैं आपको अकाउंटेंसी समझाऊंगा। सो बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ये वाला वीडियो को अपने सारे भाइयों को जो भी क्लास 11 में है, या सारे बहन लोग को जो भी क्लास 11 में है, उन सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि सबको पढ़ना है और सबको सीखना है। ठीक है, एकदम नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका से। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है, इवेंट से मैं शुरुआत करता हूं। इवेंट किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इवेंट मीन्स हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ जो होता है ना, उसे इवेंट कहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, इवेंट है। आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो, इवेंट है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, इवेंट है। आपने मेरे वीडियो को शेयर कर दिया, इवेंट है। आपने नाश्ता किया, इवेंट है। आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, इवेंट है। आप 10 में 90% लेकर के आए हैं, ये भी एक इवेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को, उन एक्टिविटीज को, उन हैपनिंग्स को हम लोग इवेंट कहते हैं। सो मेरे बच्चे लोग, इवेंट मतलब क्या? इवेंट मतलब किसी चीज का होना। कोई भी चीज जो होता है उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सो बोला गया है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इवेंट, बट एनी हैपनिंग और एनी इवेंट विच इज मॉनेटरी, कोई भी ऐसा इवेंट जो मॉनेटरी होगा उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि आपने मुझे 500 रुपया दिया, ट्रांजैक्शन। आपने पेन खरीद लिया, ट्रांजैक्शन। आप मोबाइल खरीद रहे हो, ट्रांजैक्शन। आपने मोबाइल बेचा, आपको 200 रुपया मिला, ट्रांजैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हर वो इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन मतलब होता है मॉनेटरी इवेंट्स। सो एनी इवेंट इन विच मनी इज इन्वॉल्व इज नोन एज ट्रांजैक्शन। कोई भी चीज़ होगा उसे आप इवेंट कहोगे। अब आप देखोगे कि वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। अगर वो मॉनेटरी है, अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। और अगर उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है तो उसे कहते हैं इवेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो अकाउंटिंग क्या है? तो ये जो सब्जेक्ट आप अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो, इसमें आप क्लासीफाई करना सीखेंगे, इसमें आप रिकॉर्ड करना सीखेंगे, इसमें आप समराइज करना सीखेंगे ट्रांजैक्शंस को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखना है। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हम लोग उसी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में हम लोग उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो मनी इन्वॉल्व होगा, जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन होता होगा, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो।
जिसमें भी मनी का एक्सचेंज होता हो, मनी का लेन देन होता हो, उसको हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। और अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। सो एनी इवेंट which involves the money is known as transaction, and in accounting we only record the transaction. And my dear students, accountancy एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ोगे और प्रैक्टिकल भी पढ़ोगे, हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, क्या रूल्स होगा, इन सारे चीज़ों का थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना है। और अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग मतलब जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखोगे, मतलब आप अकाउंटिंग सीख रहे हो। तो मेरे बच्चे लोग अब देखिए पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी में भी डिफाइंड एज द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन मीन्स मॉनेटरी इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज इवेंट मतलब किसी चीज का होना। 2 पॉइंट मैं आपको आज और समझाऊंगा, वो ये है कि अकाउंटेंसी के फादर कौन है। मेरे बच्चे लोग, मेरे भाई और बहनों, अकाउंटेंसी के जो फादर हैं उनका नाम है लूका पैसियोली। ओ माय गॉड, लूका पैसियोली ने अकाउंटेंसी के बुक्स को 1494 में लिखा था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो आप कहना लूका पैसियोली। लूका पैसियोली ने 1494 में अकाउंटेंसी के बुक को लिखा था। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी लर्नड। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट मैं छोटा छोटा वीडियोस डालता रहूंगा, आप लोगों को सिखाता रहूंगा। बस आप इसको बेसिक से बेसिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चे लोग।